वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो अकेडमी सिलचर। मैं हूँ रत्नदीप भट्टाचार्य जी और आज हम लोग करने जा रहे हैं एंजाइम्स का लेक्चर नंबर 4 और जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम काइनेटिक्स पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एंजाइम्स का लेक्चर 3 में हमने पढ़ा था अबाउट ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन एंजाइम इनहिबिशन, जहाँ पे हमने दो टाइप का इनहिबिटर्स का जिक्र किया था। कौन से थे वो? पहला था इरिवर्सिबल और दूसरा था रिवर्सिबल इनहिबिटर। तो रिवर्सिबल इनहिबिटर कौन थे? जो एंजाइम को इनहिबिट तो करते हैं, लेकिन एंजाइम क्या हो सकता है, बाद में फिर से अपना ओरिजिनल स्टेटस में आ सकता है ना। लेकिन इरिवर्सिबल इनहिबिशन में क्या होता है, वहाँ पे जो सब्सटेंस जो इनहिबिट करते हैं, जिनको हम इनहिबिटर्स कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, इनहिबिटर्स कहते हैं ना। जो सब्सटेंस इनहिबिट करते हैं उनको क्या कहा जाएगा? उनको इनहिबिटर्स कहा जाएगा। तो वो क्या करते हैं? दे इनहिबिट, राइट। दे वांट टू they inhibit the enzyme in such a way that the enzyme's activity is permanently lost, है ना। एंजाइम का एक्टिविटी क्या होता है? परमानेंटली लॉस्ट होता है। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट रिवर्सिबल इनहिबिशन, जहाँ पे हम लोग पहले पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में, उसके बाद नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। So what is competitive inhibition? Competitive inhibition is a process where a substance मतलब हमारा inhibitor है ना। ये substance क्या है? ये है inhibitor। The substance क्या करता है? inhibitor क्या करता है? चलिए देखते हैं। Where a substance mimics the substrate, वो क्या करेगा? substrate की जैसा दिखने में होगा। And competes for binding to the active site of an enzyme. सपोज ये वाला क्या है? ये वाला एंजाइम का एक्टिव साइट है। ये वाला क्या है? एंजाइम का एक्टिव साइट है। और सबस्ट्रेट तो एक्टिव साइट पे बाइंड करता ही है, ये तो आपको पता है। और इनहिबिटर जो है वो भी सबस्ट्रेट की तरह देखने में होगा। इट विल मिमिक द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट एंड दिस इनहिबिटर वो भी क्या करेगा? एंजाइम का एक्टिव साइट में बाइंड करने का कोशिश करेगा। तो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों क्या करते हैं? एंजाइम का एक्टिव साइट में क्या करते हैं? बाइंड करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। thereby blocking the actual substrate from binding and slowing down the enzyme activity. अगर इनहिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया दोस्तों, तो क्या होगा? सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, तो हम इनहिबिटर का जो प्रोसेस है, इनहिबिटर का जो इनहिबिट करने का प्रोसेस है, उसको क्या कर सकते हैं? उसको निगेट कर सकते हैं। इसलिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में अगर हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, तो इनहिबिटर क्या होगा? उतना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ना। तो अगर हम क्या करते हैं, इनहिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा? तब सबस्ट्रेट जो है वो काम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? एट द सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर दे कॉम्पीट फॉर द सेम एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो जैसे कि दोस्तों, एंजाइम और सबस्ट्रेट जो कि मैंने ग्रीन कलर से डिनोट किया है, वो क्या बनते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ये तो हमको पता है। K1 क्या है? रेट है जिससे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। K-1 क्या है? वो रेट है जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो फिर से डिसोल्यूट होता है इनटू एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, हम देख सकते हैं कि एंजाइम में सबस्ट्रेट भी बाइंड कर सकता है, लेकिन एंजाइम में सबस्ट्रेट के साथ साथ इनहिबिटर भी बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम केम से जिक्र करते हैं इसका, है ना। डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ पे हम Ki से डिनोट करेंगे, ठीक है। और इनहिबिटर जो एंजाइम से बाइंड करता है, इसका मैकेनिज्म हम Ki से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? जैसे कि यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करने से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है,
तो यहाँ पे क्या बनेगा, इनहिबिटर बाइंड करने से क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे दो चीज़ का कॉम्प्लेक्स बनता है। दैट इज द रीजन वी कैन से हियर बाइनरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज सीन बिटवीन एंजाइम एंड इनहिबिटर। एंजाइम और इनहिबिटर के बीच में क्या होता है, बाइनरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हमको देखना होगा कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km और Vmax जैसे पैरामीटर्स है, इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं, है ना। लेट अस फाइंड आउट। सो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व है। सो सपोज दिस वन इज द नॉर्मल वन without the presence of an inhibitor. Okay, so this is the substrate concentration at which it reaches half of its maximum velocity. ठीक है, और जब एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर प्रेजेंट हो तब क्या होगा दोस्तों, इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट का जो जगह है उसको ब्लॉक कर देगा। क्योंकि इनहिबिटर क्या करता है, इनहिबिटर क्या करेगा दोस्तों, वो एंजाइम का एक्टिव साइट में बाइंड कर जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं उस दौरान सबस्ट्रेट का जो बाइंडिंग पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब सबस्ट्रेट का जो एंजाइम के लिए एफिनिटी है, सबस्ट्रेट का जो एंजाइम के लिए एफिनिटी है वो घट जाएगा, है ना। क्यों घटेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो इनहिबिटर है वो एंजाइम का एक्टिव साइट में आ गया। और इनहिबिटर अगर एंजाइम के एक्टिव साइट में आ जाए तो उसका एक्टिव साइट ब्लॉक हो गया। अभी सबस्ट्रेट क्या होगा, वो नहीं जा पाएगा, इसलिए सबस्ट्रेट का एफिनिटी घट जा रहा है। और हमको पता है जब एफिनिटी घटता है तब Km का वैल्यू क्या होता है, Km का वैल्यू इंक्रीज करता है। इसलिए हम कह सकते हैं when there is the presence of an inhibitor the value of the Km, this is the Km, right, value of Km क्या हुआ, Km का वैल्यू इंक्रीज हो गया। लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो सेम ही है ना। क्यों सेम है, क्योंकि अगर हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं तब क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी अल्टीमेटली जाके अचीव करेगा, है ना। दैट इज द रीजन द वैल्यू ऑफ Vmax remains same, but here we can see when inhibitor is present the value of Km increases, जिसको मैंने यहाँ पे Km नॉट से डिनोट किया है। तो हम देख पा रहे हैं कि नॉर्मल केस में जब इनहिबिटर एब्सेंट होता है तब हमारा Km क्या था, 0.2। Km क्या है दोस्तों, द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इट रीचेस इट्स हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पे 0.2 से हो जा रहा है, लेकिन जब इनहिबिटर प्रेजेंट होगा तब उसका एफिनिटी कम है, इसलिए हमारा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना होगा। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के अभी हम देख पा रहे हैं 0.3 में क्या हो रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ अचीव हो रहा है ना। तो Km बढ़ गया, 0.3 हो गया, और पहले क्या था, 0.2 था। जब इनहिबिटर प्रेजेंट नहीं है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, Km का वैल्यू बढ़ जाता है ना। और Vmax क्या होता है, Vmax सेम रहता है। तो hence what we can say dear friends, we can say that Vmax remain unchanged while Km increases. Km क्यों increase करता है, as affinity is reduced. Affinity reduce हो गया ना, affinity कम हो गया, affinity कम हो गया, Km का वैल्यू क्या हो जाएगा, increase कर जाएगा, है ना। अभी क्या हो जाएगा, एफिनिटी क्यों रिड्यूस्ड है दोस्तों, एफिनिटी इसलिए रिड्यूस्ड है क्योंकि अभी एंजाइम का जो कॉन्सेंट्रेशन है, एंजाइम का जो सबस्ट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, उस सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन को हमको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, तभी जाके वो उसका जो Km का वैल्यू है वो अचीव कर पाएगा। इट्स नॉट इट। सो वी कैन से दैट Km डॉट और Km नॉट ये जो है इट इज ग्रेटर देन Km। फिर Km नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा Km। तो अल्फा क्या है, अल्फा इज द फैक्टर बाय विच Km इज ऑल्टर्ड। अल्फा क्या है, इट इज द फैक्टर बाय विच Km इज ऑल्टर्ड। ओके,
तो यहाँ से हम अल्फ़ा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अल्फ़ा इक्वल्स टू Km0/Km। और Km0 क्या था दोस्तों, हमारा ऑल्टर्ड ये वाला क्या था, Km0 था 0.3 और Km क्या है 0.2। तो हेयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, राइट। और अल्फ़ा का और भी एक फॉर्मूला है दोस्तों, वो क्या है, अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 प्लस इनहिबिटर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Ki। ठीक है, जैसे कि Km हम डिनोट करते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए, वैसे Ki हम लोग डिनोट करते हैं फॉर एंजाइम एंड इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, है ना। Ki क्या है, इट इज़ द इनहिबिटर कॉन्सेंट्रेशन एट विच इनहिबिशन वेलोसिटी ऑफ एंजाइम रीचेस हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन और लाइन-वीवर इक्वेशन या फिर प्लॉट में कैसा चेंजेस आएगा, ठीक है, ड्यू टू कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो ये वाला इक्वेशन क्या है, मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये याद है दोस्तों। दिस इज V0 इक्वल्स टू Vmax S डिवाइडेड बाई Km प्लस S। ये वाला क्या है, इट इज आवर माइकलिस मेंटन इक्वेशन, राइट। एंड V0 डैश मतलब इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर क्या होगा, Vmax S डिवाइडेड बाई अल्फा Km। ठीक है, तो ये अल्फा Km क्यों बन गया, क्यों बन गया बताओ, Vmax तो सेम होगा डिवाइडेड बाई Km0 प्लस S, ऐसे है ना। लेकिन Km0 का वैल्यू क्या है, हमने देखा था लास्ट पेज में, Km0 क्या है, Km0 इक्वल्स टू अल्फा Km। सो हमने क्या किया, यहाँ पे अल्फा Km का वैल्यू बैठा दिया, है ना। सो दिस इज आवर माइकलिस मेंटन इक्वेशन। अभी लाइन-वीवर इक्वेशन में क्या चेंजेस आएगा, चलिए देखते हैं। तो 1/V0 इक्वल्स टू Km/Vmax इंटू 1/S प्लस 1/Vmax। ये तो है हमारा नॉर्मल लाइन-वीवर की इक्वेशन। अभी क्या करेंगे, इसमें Km के जगह में जब हम 1/V0 डैश लिखेंगे, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एन इनहिबिशन, हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ वे वाला में चेंज आएगा, Km में चेंज आएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में वेलोसिटी या Vmax में तो चेंज नहीं आता। तो हम कह सकते हैं Km0 डिवाइडेड बाई Vmax। तो Km0 क्या है, अल्फा Km, ठीक है। तो दोस्तों अभी ऐसे क्वेश्चंस जो ग्राफ्स है ये एग्जाम्स में हरदम पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको कहा जाएगा ये कौन सा इनहिबिशन हो रहा है, तो इससे आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए बोथ कर्व्स का ये जो लाइन है, इनका जो 1/Vmax है ये सेम है, क्यों, क्योंकि Vmax जो है वो सेम होता है, इसलिए 1/Vmax भी सेम रहेगा दोनों इक्वेशन में। अगर Km बढ़ता है तो 1/Km क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो ऐसा ही होता है, जब इनहिबिटर प्रेजेंट है तब ये वाला यहाँ पे होगा, मतलब 1/Km कम है, और जब इनहिबिटर एब्सेंट है तब 1/Km क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर Km ज़्यादा है, इसका रेसिप्रोकल 1/Km कम होगा, है ना। इसलिए इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिशन 1/Km विल बी लेसर। तो जब इनहिबिशन है तब 1/Km कम है, जब इनहिबिशन एब्सेंट है तब 1/Km का वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। और वेलोसिटी सेम होगा, इसलिए दोनों एक ही जगह में यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट सबके लिए सेम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस लुक एट फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, मेलोनेट एंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो मेलोनेट क्या करता है, मेलोनेट एक्ट्स एज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, किसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, फॉर द एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इन द क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो मेलोनेट क्या करता है, इट रिसेंबल्स सक्सिनेट। सक्सिनेट क्या है, इट इज़ द एंजाइम्स नेचुरल सबस्ट्रेट, एंजाइम का जो नेचुरल सबस्ट्रेट है। तो हमको तो पता है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या करते हैं, वो सबस्ट्रेट को मिमिक करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ होता है, जहाँ पे मेलोनेट जो है वो सक्सिनेट को रिजेंबल करता है और फिर एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करता है ना। तो नेक्स्ट क्या है, मिथोट्रिक्सेट एंड डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज।
ये मिथोट्रिक्सेट क्या करता है, ये डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करता है। कैसे करता है चलिए देखते हैं। इट इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। इट रिजेंबल्स डाइहाइड्रोफोलेट को रिजेंबल करता है जो कि एंजाइम का नेचुरल सबस्ट्रेट है, एंड इज यूज्ड इन केमोथेरेपी to inhibit nucleotide synthesis by blocking the reduction of dihydrofolate to tetrahydrofolate। ठीक है। Next we have ethanol and alcohol dehydrogenase। In case of methanol poisoning, जब methanol poisoning होता है, ethanol is used as a competitive inhibitor of alcohol dehydrogenase, क्योंकि दोनों क्या है, स्ट्रक्चर में रिजेंबल करते हैं। इथेनॉल competes with methanol फॉर द एक्टिव साइट। किसका एक्टिव साइट, एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का एक्टिव साइट के लिए दोनों क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं, एंड रिड्यूसिंग द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक फॉर्मेल्डिहाइड फ्रॉम मिथानॉल मेटाबॉलिज्म। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है स्टेटिन एंड HMG कोए रिडक्टेज। स्टेटिन्स क्या है दोस्तों, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है वो स्टेटिन ड्रग्स खाते हैं, है ना। तो statins are what? These are class of drugs that act as competitive inhibitors। किसका competitive inhibitors? Competitive inhibitors of HMG CoA reductase, उस एंजाइम जो कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में वाइटल रोल प्ले करता है ना। तो उस एंजाइम दैट इज HMG CoA reductase को क्या करता है, इनहिबिट करता है। कौन इनहिबिट करता है, स्टेटिन ड्रग्स इनहिबिट करता है ना। Statins lower cholesterol level by competing with the natural substrate HMG CoA। HMG CoA के जगह में क्या करता है, स्टेटिन ड्रग्स एंजाइम का एक्टिव साइट में जाके बाइंड कर जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव इज सल्फोनेमाइड्स एंड डाइहाइड्रोप्टेरेट सिंथेस। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, सल्फोनेमाइड एंटीबायोटिक्स जो है they function as competitive inhibitors of the bacterial enzyme dihydroproteinase synthase। is noted। तो यहाँ पे क्या होता है, they mimic the para amino benzoic acid PABA as substrate required for folic acid synthesis in bacteria, thereby preventing the bacterial growth। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं अबाउट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है। तो चलिए देखते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है। इज अ फॉर्म ऑफ एंजाइम रेगुलेशन वेयर एन इनहिबिटर बाइंड टू अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट। एंजाइम का जो एक्टिव साइट है उसको छोड़ के किसी और जगह में इनहिबिटर जाके बाइंड करता है और फिर एंजाइम का एक्टिविटी रिड्यूस करता है। सो दिस बाइंडिंग, ये जो इनहिबिटर का जो बाइंडिंग है वो क्या करता है, इट ऑल्टर्स द एंजाइम्स शेप। एंजाइम का जो शेप है उसको चेंज करता है, मेकिंग इट लेस इफेक्टिव एट कैटालाइजिंग रिएक्शंस रिगार्डलेस ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं सबस्ट्रेट यहाँ पे है, इनहिबिटर यहाँ पे है। सबस्ट्रेट का बाइंडिंग साइट अलग है, इनहिबिटर का बाइंडिंग साइट अलग है ना। और दोनों का बाइंडिंग साइट जो है अलग है यहाँ पे। हेंस वी कैन से दैट बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर डू नॉट डायरेक्टली इंटरफेयर विद द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। अलग अलग जगह में दोनों बाइंड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों इंटरेस्टिंग सा चीज़ होता है। तो यहाँ पे एंजाइम के साथ इनहिबिटर बाइंड तो कर सकता है। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों बाइंड कर जाएंगे, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों बाइंड कर जाएंगे तब क्या होगा, तब भी इनहिबिटर क्या करेगा, तब भी इनहिबिटर यहाँ पे आके बाइंड कर सकता है। इसका मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ भी इनहिबिटर बाइंड कर सकता है और इट कैन फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, एंड इट कैन फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, एंड इट कैन ऑल्सो फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। Hence we can say that both binary and tertiary complex formation is seen between enzyme and inhibitor, as an inhibitor binds directly with enzyme substrate complex, product formation is hampered। यहाँ पे क्या है, जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ इनहिबिटर बाइंड कर सकता है, यहाँ पे इनहिबिटर बाइंड कर सकता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो हैम्पर हुआ है, उसका जो रेट है वो घट जाएगा। इसका मतलब हम देखने वाले हैं
नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Vmax जो है उसका जो वेलोसिटी है वो घटेगा, लेकिन सबस्ट्रेट का जो बाइंडिंग साइट है वो तो उसको तो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए Km जो है सेम रहेगा। तो चलिए थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। सो एज वी कैन सी, ये वाले इक्वेशन में ये है हमारा इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, और हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जब इनहिबिटर प्रेजेंट है तब वेलोसिटी जो है 4 से घट के 3 हो गया, वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस हो गया। लेकिन दोस्तों सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो गया, इट इज़ ऑलमोस्ट सेम, राइट। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन Km का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या हुआ, Km का वैल्यू यहाँ पे सेम हो गया। तो दोस्तों इट इज़ एविडेंट हेयर दैट द वैल्यू ऑफ Km का वैल्यू जो है क्या हो रहा है, Km का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, Km का वैल्यू इज सेम जो कि 0.2 है ना। Km का वैल्यू क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो Vmax है, Vmax क्या हो गया, यहाँ पे घट गया है ना। Vmax क्या होगा, Vmax का वैल्यू नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या हुआ, घट गया है ना। सो in this case, that is in the case of non-competitive inhibition, we can say that the value of Km remains same as affinity remains same. Affinity remains same, Km का वैल्यू भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। लेकिन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ इनहिबिटर बाइंड कर सकता है, इसलिए प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है उसमें क्या हो रहा है, उसका जो रेट है वो घट गया, इसलिए Vmax जो है वो घट गया है ना। Vmax घट गया है, मैक्सिमम वेलोसिटी स्पीड जो है उसका घट गया है। पहले 4 था, जब इनहिबिशन प्रेजेंट है तब वो घट के 3 बन गया। सो हेंस वी कैन से दैट Vmax डिक्रीजेस एंड Km रिमेन्स अनचेंज्ड इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं Vmax जो है उससे Vmax डैश जो है ज़्यादा है। Vmax डैश क्या है, जहाँ पे इनहिबिशन जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे ये Vmax डैश क्या है दोस्तों, Vmax डैश है हमारा वो वेलोसिटी जहाँ पे क्या होता है, हमारा इनहिबिशन प्रेजेंट है ना, इनहिबिटर प्रेजेंट है। हम कह सकते हैं नॉर्मल वेलोसिटी ज़्यादा होगा है ना। एज यू कैन सी, जब इनहिबिटर एब्सेंट था तब वेलोसिटी Vmax ज़्यादा था, अब Vmax क्या हो जाएगा, घट गया है ना। तो Vmax इक्वल्स टू अल्फा Vmax डैश, जहाँ पे अल्फा क्या है, इट इज़ द फैक्टर बाय विच Vmax इज ऑल्टर्ड, राइट। तो वी कैन टेल Vmax डैश इक्वल्स टू Vmax बाई अल्फा है ना। और अल्फा का जो और एक फॉर्मूला है ये तो आपको पता ही है, अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस इनहिबिटर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Ki, जहाँ पे इनहिबिटर क्या है, I इज द इनहिबिटर कॉन्सेंट्रेशन एंड Ki क्या है, जैसे कि Km है वैसा Ki है ना। Ki is the inhibitor concentration at which inhibition velocity of enzymes reaches half of its maximum velocity है ना। तो हम चलिए देखते हैं माइकलिस मेंटेन इक्वेशन और लाइन वीबर इक्वेशन में क्या फ़र्क डालता है। सो दिस इज आवर माइकलिस मेंटेन इक्वेशन और दिस वन इज आवर इक्वेशन इन प्रेजेंस ऑफ द इनहिबिटर। तो Vmax तो चेंज होता है, Vmax के जगह में हम लोग डालेंगे Vmax डैश, और Vmax डैश का वैल्यू क्या है, Vmax बाई अल्फा है ना। इसको हम इसके टर्म में डिनोट कर रहे हैं, Vmax बाई अल्फा। और लाइन वीबर प्लॉट क्या होगा, 1 बाई V0 इक्वल्स टू Km बाई Vmax इंटू 1 बाई S प्लस 1 बाई Vmax है ना। अभी 1 बाई V0 इज द लाइन वीबर प्लॉट इन प्रेजेंस ऑफ द इनहिबिटर। तो यहाँ पे Vmax के जगह में हम क्या लिखेंगे, Vmax डैश, यहाँ पे भी Vmax डैश। सो अभी Vmax डैश क्या है, Vmax डैश इक्वल्स टू Vmax बाई अल्फा। यहाँ पे हम Vmax बाई अल्फा बैठाते हैं दोनों जगह में, तो अल्फा जो है ऊपर चला जाएगा, अल्फा जो है ऊपर चला जाएगा, तो 1 बाई V0 डैश इक्वल्स टू अल्फा Km डिवाइडेड बाई Vmax इंटू 1 बाई S प्लस अल्फा बाई Vmax। दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी अलग अलग है दोनों का। जब इनहिबिशन प्रेजेंट है तब 1 बाई Vmax का वैल्यू ज़्यादा है
है ना। तब 1 बाई वी मैक्स का वैल्यू ज़्यादा है। क्यों 1 बाई वी मैक्स का वैल्यू ज़्यादा है? क्योंकि वी मैक्स का वैल्यू कम है, तो 1 बाई वी मैक्स का वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा। व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनहिबिटर वी मैक्स कम है तो 1 बाई वी मैक्स ज़्यादा होगा, रेसिप्रोकल है, ऑपोजिट है, इसलिए इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर 1 बाई वी मैक्स जो है क्या है? 1 बाई वी मैक्स ज़्यादा है। और जब एब्सेंट ऑफ एन इनहिबिटर तब 1 बाई वी मैक्स जो है क्या है? इसका वैल्यू कम है। सपोज दिस इज 3, then it will be 2.5 or 2.8 or something, right? It has to be low. और केम का वैल्यू क्या होगा? दोनों के लिए सेम होगा, है ना। सो दिस वाज आवर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं दोस्तों। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का जो एग्जांपल है वो है जैसे कि साइनाइड एजाइड है जो कि इनहिबिट करता है एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को। फिर आता है हमारा एल आइसोल्यूसिन जो कि इनहिबिट करता है थ्रियोनिन डिहाइड्रोजिनेज को, है ना। डियर स्टूडेंट्स, ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है इट इज़ समथिंग रेयर। क्यों रेयर है? क्योंकि जब एक इनहिबिटर बाइंड करता है एंजाइम के साथ, है ना, यहाँ पे कहा गया है कि सबस्ट्रेट का बाइंडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, केम सेम रहता है, लेकिन इन नेचर इनहिबिटर का बाइंड करने से सबस्ट्रेट का बाइंडिंग में कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता ही है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं मिक्स्ड इनहिबिशन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ मिक्स्ड इनहिबिशन, और उसके बाद रिवर्सेबल इनहिबिशन खत्म होने के बाद हम लोग इरिवर्सेबल इनहिबिशन करेंगे और साथ में कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर आप लोग हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन में हम लोग के साथ CSR का क्लास करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर और यू कैन ऑल्सो मेल अस इन दिस email. Okay, so until next time, goodbye, take care.